Good morning to all. Today we'll discuss to the highest style of cure. These are presented by Harish Kumar Jabaria, Department of Organ of Medicine. We will discuss to the Kant philosophy. The subject is morning related to cure. कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि क्योर क्या है एंड टू व्हाट द नेचर ऑफ क्योर इज, और क्योर की जो नेचर है वो क्या है उसको समझना होगा. इट इज स्टेटेड इन द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द ऑर्गेनॉन. इसे जो बताया गया था वो बताया गया था सेकंड एफोरिज्म में. The high style of cure is rapid, gentle, permanent restoration of the health, removal and annihilation of the disease in whole extent, shortest, reliable, harmless and easily comprehensible principles. कि हाई स्टाइल ऑफ क्योर के लिए हमें ये पॉइंट फॉलो करने हैं. Issue to ask a physician who had not been trained in homeopathy what a cure consists. अगर हम अकॉर्डिंग टू द कैंट फिलॉसफी बात करें तो सबसे पहले यह कि अनट्रेंड जो होम्योपैथी डॉक्टर नहीं है और उससे आप पूछोगे कि क्योर क्या है, his mind would only revolve around the idea the disappearance of the pathological state. तो उसका एक आंसर होगा कि सर हम पैथोलॉजिकल स्टेट को रिमूव कर दें, दिस इज cure. Yeah, if an eruption on the skin for the given instance, the disappearance of the eruption from the skin under this treatment would be called a cure. अगर कोई पर्सन स्किन पर प्रॉब्लम से सफर कर रहा है और अगर उसको आप डिसअपेयर कर दो सुपरफिशियली तो कह देंगे कि पेशेंट इज क्योर. If hemorrhoids, the removal of these would be called a cure. अगर कोई पर्सन हेमरोइड से सफर कर रहा है और आपने उसे कट कर दिया या रिमूव कर दिया तो पेशेंट क्योर, तो कहेंगे कि पेशेंट क्योर हो चुका है. इफ कॉन्स्टिपेशन द ओपनिंग ऑफ द बाउल वुड बी कॉल्ड ए क्योर. कोई पर्सन जो कि कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा है, उसके बाउल मूवमेंट्स हैं वो नॉर्मल नहीं है, अगर आप उससे पूछोगे कि आपने क्या ठीक किया है, कैसे ठीक किया, तो कहेंगे कि हमने बाउल मूवमेंट्स को जो कॉन्स्टिपेशन है उसको रिमूव कर दिया, दिस इज क्योर. इफ सम अफेक्शन ऑफ द नी जॉइंट एंड एम्पुटेशंस अबाउट द वुड बी कंसीडर्ड ए क्योर. किसी को नी पेन है और आप उनसे पूछोगे आपने क्योर कैसे किया, तो हम कहेंगे हमने एम्पुटेशन कर दिया, दिस इज ए क्योर. या if it were a acute disease and the patient did not die, वो कहेंगे कि पेशेंट है वो acute disease से सफर कर रहा है, तो हम वो कहेंगे कि पेशेंट मरा तो नहीं है, इसका मतलब पेशेंट ठीक है. इस तरह के वो आंसर देंगे. इट वुड बी कंसीडर्ड ए क्योर ऑफ द डिजीज. वो इस तरह उसे क्योर कंसीडर करेंगे. The patient will often wonder at the great skill of the physician in removing an eruption from the skin and will go back again with the greater manifestation. अगर हम ठीक करके, अगर जैसे इसकी स्किन प्रॉब्लम है आपने इसको ठीक कर दिया, वापस स्किन eruption हुए, ग्रेट ग्रेवर मैनिफेस्टेशन जिसकी जो इंटेंसिटी थी सिम्टम्स की वो ज़्यादा है, टिश्यू चेंजेस अकर होने लगेंगे एंड सेटिंग द डेथ. और इससे क्या होती है, पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी है. Have come on a consequence will say to the doctor, you so wonderfully cure of my skin disease, I cannot cure my liver trouble. जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे पेशेंट आपके पास आएंगे, कहेंगे कि सर आपने मेरी स्किन प्रॉब्लम तो ठीक कर दी लेकिन आपने मेरी लीवर प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया. But this scientific ignorant doctor has made it failure. His driver what was upon the surface and harmless in the innermost. तो हमें उसकी नेचर को समझना होगा, उसकी अंदर की जो यहाँ वर्ड आया है परसिस्टेंस, इसको समझना होगा. इसका मतलब है कि जो आसपास के स्ट्रक्चर में अगर उसमें कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस आए हैं तो वो भी हमें समझने होंगे. एंड द
पेशेंट इज गोइंग टू डाई एज ए रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक इग्नोरेंस। अगर आपने इस पर्सिस्टेंट इकोनॉमी को नहीं समझा तो पेशेंट धीरे धीरे वर्स कंडीशन की तरफ चला जाएगा और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। There are three distinct points involved in this paragraph and these must be brought out. Restoring health कि हमें पेशेंट की हेल्थ को रिस्टोर करना है, इसकी नेचर को समझना है। एंड नोट द रिमूव सिम्टम्स इन द फर्स्ट। ऐसा नहीं है कि आपने सिम्टम्स को रिमूव कर दिया या पेशेंट को सुपरफिशियली आराम दे दिया, नहीं। रिस्टोरिंग हेल्थ has in view the establish of order in a sick human being कि जो पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं वो एक ऑर्डर के थ्रू ठीक होने चाहिए, एक वे में जाने चाहिए। रिमूविंग सिम्टम्स has not in the human beings, removing the constipation and hemorrhoids, swelling of the knee, skin disease या any local manifestation of particular sign of disease, even the removal of the group of symptoms कि कॉन्स्टिपेशन आपने रिमूव कर दिया, हेमरेज को आपने रिमूव कर दिया, कोई स्वेलिंग है उसको डिसअपियर कर दिया, यहाँ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को आपने रिमूव कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेशेंट को ठीक कर दिया। रिस्टोरिंग ऑफ हेल्थ होल इकोनॉमी ऑफ मैन की जो हेल्थ है पूरी इकोनॉमी पूरी तरह पेशेंट ठीक होना चाहिए, इसमें सारे सिम्टम्स रिमूव होने चाहिए, तभी जाके हम कहेंगे कि पेशेंट जो हेल्थ रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ हुआ है। If the removal of symptoms is not followed by the restoration of health, it cannot be called a cure. अगर आपने restoration of health नहीं किया तो पेशेंट क्योर नहीं होगा। We learned in our last study that the sole duty of the physician is to heal the sick. कि physician की ड्यूटी है to heal the sick, कि जो बीमार व्यक्ति है, जो बीमारी से सफर कर रहा है, उसको हील करे, उस बीमारी को हील करे और पेशेंट को रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ की तरफ लेके जाए या करे। एंड therefore it is not his duty merely to remove the symptoms. उसकी यह ड्यूटी नहीं है कि वह लोकल जो सिम्टम्स है उसको रिमूव कर दे। वो चेंज द एस्पेक्ट ऑफ सिम्टम्स कि जो सिम्टम्स है, जो अपीयरेंस है उसको चेंजेस कर दे या उसकी इमेज को चेंज कर दे। यानी अगर कोई पर्सन है जो कि इसकी प्रॉब्लम है, काफी इनिशियल स्टेज में आया था, रेडिस इरप्शन लेके आया, आपने थोड़ा सा उसको ब्लैकिश कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि उसकी इमेज को चेंज नहीं करना। हमारा जो एम है उसे परमानेंट रिस्टोरेशन करें। एंड लाइफ है देयर बाय एस्टैब्लिशिंग ऑर्डर, और जो भी ये प्रॉब्लम है वो एक ऑर्डर के अंदर ठीक होनी चाहिए। How different his action would be if he could consider that every violent changes which may produce in the aspect of the disease aggravating the entire nature of the disease। कुछ aggravating factor होते हैं जो कि उस डिजीज की नेचर को या इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, उससे भी हमें समझना होगा। aggravating the sickness of man and bring about the increase of suffering with him। अगर आपने इसको नहीं समझा तो पेशेंट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जाएगी। इसलिए हमें इसको भी समझना होगा। द पेशेंट शुड बी एबल टू रियलाइज बाय हिज फीलिंग। जो पेशेंट इस चीज से सफर कर रहा है उसे हमें भी फील करना है, रियलाइज करना है। वास्तव में पेशेंट काफी परेशान है या कौन से सिम्टम्स हाइपोकॉन्ड्रिया में बता रहे हैं, इंडोलेंट में बता रहे हैं, वो भी हमें समझना होगा। And come to say that is being restored to health whenever symptoms is removed। और हमें समझना होगा जो पेशेंट हमारे पास आया है वो रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ के लिए आया है। There should be corresponding inward improvement when an outward symptoms कि जो पेशेंट है उसको हमेशा इम्प्रूवमेंट इनवर्ड टू आउटवर्ड होना चाहिए। Post disappear they will be true whenever disease has been displaced by order कि जो पर्सन जिस बीमारी से सफर कर रहा है वो एक ऑर्डर में जाने चाहिए, तभी पेशेंट को परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ होगा। The perfection of a cure consists then first is restoring health and this to be done permanently। परमोटली जो वर्ड यहाँ आया है वो रैपिड है कि जो पेशेंट
जिस बीमारी से सफर कर रहा है उससे हमें रैपिडली ठीक करना है, क्योंकि अगर आपने इसको रैपिडली ठीक नहीं किया तो पेशेंट हो सकता है सीरियस कंडीशन में चला जाए, टिश्यू डैमेज हो सकता है, पेशेंट की कंडीशन वर्स हो सकती है। तो हमें जल्दी से जल्दी इसके नेचर को समझना है और फटाफट ठीक करना है। हाँ, एक चीज ये भी ध्यान रखना है इसमें कि रैपिड है डिपेंड करता है डिजीज पर कि डिजीज एक्यूट है या क्रॉनिक है। एक्यूट होगा तो फटाफट ठीक हो जाएगा, क्रॉनिक रहेगा होगा तो थोड़ा समय लगेगा। तो हमें उस समय डिजीज की नेचर को भी समझना है, जो कि हम बात कर रहे थे कि हमें नेचर को भी समझना है। माइल्ड होना चाहिए एंड बहुत सुगम होना चाहिए। ऐसा नहीं है पेशेंट को बहुत दर्द हो, तकलीफ हो, उस तरह का ट्रीटमेंट हमें नहीं देना है। परमानेंटली पेशेंट है वो परमानेंटली ठीक होना चाहिए। Which is the second point. The cure must be quick and speedy. The cure है वो quickly होना चाहिए and speedily होना चाहिए. It must be gentle. आरामदायक होना चाहिए। अगर हम बात करें तो पहले के समय में बहुत सारे ट्रीटमेंट यूज किए जाते थे, जैसे कि लीच, लिस्ट्रिंग, परगेशन, बहुत सारे ट्रीटमेंट यूज करते थे। जैसे लीचिंग की बात हमने की, इसमें क्या होता था, एक लीच लीच होती थी, जॉब होती थी, इसको पर्सन की बॉडी पे छोड़ दिया जाता था और कहते थे कि ये ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर करती है, लेकिन उससे पेशेंट की जो कंडीशन है वो वर्स हो जाती थी। अगर हम नेक्स्ट बात करें ब्लिस्टरिंग, मान लो कोई किसी वार्ड से सफर कर रहा है तो उसको कई लोग कहेंगे कि इस पे आप चूना लगा लो या इसको जला लो, इसको कट कर लो, तो उस समय ऐसा करने से पेशेंट की कंडीशन वर्स हो सकती है, तो हमें इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं देने हैं। परगेशन तो कहता है वॉमिटिंग करा लो, मान लो किसी को पॉइजन हो गया और कहते हैं वॉमिटिंग करा लो, तो हमें इस तरह के ट्रीटमेंट नहीं देने, जहाँ कंफर्म नहीं है। इस तरह से क्या होता है कि अगर इस तरह के ट्रीटमेंट आप दोगे तो हमें ये चीज पता नहीं पड़ेगा जो मरीज की डेथ हुई है तो हमारी ट्रीटमेंट देने की वजह से हुई है या उसकी बीमारी की वजह से हुई है, तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। तो जो भी ट्रीटमेंट आप दो वो लोग के अकॉर्डिंग फॉलो होना चाहिए, आरामदायक होना चाहिए। इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड परमानेंट, है कंटिन्यूअस होना चाहिए और परमानेंट होना चाहिए। Whenever outward symptoms has been forced to disappear by violence, by the cathartic or removal of constipation, it cannot be called a mild and permanent. मान लो कोई कॉन्स्टिपेशन से सफर कर रहा है, आपने कैथेटर डाल दिया और जो बाउल मूवमेंट्स हैं उनको नॉर्मल रख दिया, तो ये परमानेंट नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब तक कैथेटर है तब तक उसके बाउल मूवमेंट्स नॉर्मल रहेंगे। जैसे आप उसे रिमूव करोगे पेशेंट फिर कॉन्स्टिपेशन सफर करेगा। तो हमें इस तरह के ट्रीटमेंट अवॉइड करने हैं। Even if it promote, whenever violent drugs are restored to, there is nothing mild in the action and reaction that must be followed. कई सारी मेडिसिन हैं जिनकी एक्शंस एंड रिएक्शंस हमें नहीं पता होते हैं। At the time of this second paragraph of the organon was written, physician not to be mild as presented. Bloodletting हुई were involved at the time never could decide. इन्होंने कहा कि जैसे ब्लड लेटिंग पर ट्रांसफ्यूजन करो, ये परमानेंट इलाज नहीं है। हमें ये मालूम करना है कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी खून की कमी है तो उसका कारण क्या है, उसकी कोई डाइट तो नहीं है या एनी उसमें ऑब्जर्वेशन तो नहीं हो, प्रॉपर क्यों नहीं हो रहा, उसको हमें जानना है कि आखिर क्या कारण है जिससे पर्सन में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उसको जानना है। नहीं कि ऐसा नहीं कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया और पेशेंट ठीक कर दिया, नहीं, तो कारण को समझना है कि आखिर इतना परसेंट डाइट लेने के बाद इसमें खून की कमी क्यों आ रही है। Medicine has changed somewhat in its appearance. Physicians now using sugar-coated pills wanted to make medicine appear taste. कि जो फिजिशियन है अपनी मेहनत से इसको बहुत टेस्टफुल बनाता है ताकि हर व्यक्ति से ले सके, या यूजिंग कंसंट्रेट अल्कोहल, और इसमें पर्सन होता है जो यूज करता है कंसंट्रेट अल्कोहल्स। But the drugs of today are 10 times more powerful than those formerly used. कि जो आज ड्रग्स यूज की जा रही है वो 10 टाइम्स मोर पावरफुल होती है, मोर कंसंट्रेट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होती है। जैसे कि कॉफीन हुआ, सल्फोनिल, न्यूमेरियस अदर modern concentrated products of the manufacturing chemistry are extremely dangerous। ये कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे कॉफीन हुआ,
सल्फोनेल और अदर प्रोडक्ट्स, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। उनका एक्शंस और रिएक्शंस वो हमें पता ही नहीं होता, तो हमें इनको भी जानना है, इनकी नेचर को समझना है। The chemical discovery of petroleum have opened a field of destruction of human intelligence. जैसे पेट्रोलियम है, अगर आप इसे यूज करोगे तो डिस्ट्रक्शन पैदा करता है to the understanding and the will. तो these products slowly and endlessly violent, क्योंकि यह प्रोडक्ट होता है वो स्लोली होता है एंड इंडस्ट्री वायलेंट होता है। When drugs were used that are instantly dangerous and violent, यह ड्रग्स होती है धीरे धीरे बहुत डेंजरस होती है और काफी अफेक्टेड करती है। इट शॉर्ट अपॉन द सरफेस एंड द कॉमन इसके धीरे इसके जो एक्शंस हैं वो हमें सरफेस पर दिखाई देने लगते हैं और जो कॉमन पीपल्स हैं वो आसानी से शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। But the patient of the present day goes through more dangerous drugging to destroy the mind, और धीरे धीरे क्या करेगी पेशेंट की डिस्ट्रॉय को, पेशेंट की जो माइंड है उसको भी डिस्ट्रॉय करेगी। तो हमें नेचर को समझना है। The pain benefit produced by these drugs are never permanent. इस तरह ये ड्रग्स हैं वो कभी भी पेशेंट परमानेंट नहीं कर सकती, हमें इसकी नेचर को समझना होगा पहले। There may in some cases to be permanent, but if we push upon the economy and draft a new and new strategy, most of them are not accepted. The manifestation that was upon the externals and because of this density that the original center remain away. इससे क्या होगा, अगर इस तरह की ड्रग्स आप ज़्यादा यूज करोगे तो एक दिन क्या होगा कि जो नेचुरल डिजीज के अपीयरेंस है वो उसकी जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, सिम्टम्स की कंडीशन वर्स हो जाएगी, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता है कि इस मेडिसिन का एक्शन क्या होगा। The disease in its nature is essay has not been changed, still they are causing the internal destructions of man. और धीरे धीरे क्या होगा, इससे इंटरनल डिस्ट्रक्शंस है मैन का होने लगा, यानी पैथोलॉजी डेवलप होने की इन एस्पेक्ट पे। But its manifestation has been changed. There has been added to this natural disease a drug disease more serious than the former. इससे क्या होगा, जो नेचुरल डिजीज है वो धीरे धीरे बहुत वर्स कंडीशन में चली जाएगी। नेक्स्ट विल डिस्कस द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।